आदाब। क्रॉनिक यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन। पहले यूस्टेशन ट्यूब का वर्षा खाली एक छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये कान का बीच का पार्ट नॉर्मल होकर काम करना तो वहाँ हवा रहे तो काम करेगा। वो हवा आता सो कहाँ से का तो नाक का रास्ता, नाक का सबसे पीछे एक छोटा एक ओपनिंग का सिका है, रोजन सिका है। वो रास्ता ये ट्यूब का रास्ता, ये ट्यूब वो ओपनिंग वहाँ देखे तो नाक के पीछे इसका रास्ता सीधा कान पहुंचेगा। तो ये ट्यूब जो ट्यूब नाक का पीछे भी ये कान भी कनेक्ट करता सो उसे यूस्टेशन ट्यूब को बोलते हैं। ये ट्यूब आपको बंद रहेगा, कब कब खुलेगा तो हमें कब कब थूक निगलते की, कब कब पानी पीते की, कहती भी खाते की तब खाली खुलेगा, नहीं तो जरा बंद ही रहेगा। तब एक आदमी नॉर्मल आदमी एक रोज को 800 बार थूक निकलना एवरेज होगा। तब उसका मतलब क्या हो तो 800 बार ये ट्यूब खोलने का चांसेस है। मतलब अब ये ट्यूब को 3 नॉर्मल फंक्शंस है। वो 3 फंक्शन क्या कहते हो, एक पहले हमें बोले सका हवा नाक का पीछे से सीधा कान को आने। सेकेंड फंक्शन क्या कहते हो, नाक का पीछे कहते भी साउंड एनर्जी ज्यादा है तो बैक्टीरिया है तो वायरस है तो एलर्जी कहते भी है तो वो सीधा कान में जाना नहीं से रखो, कान को प्रोटेक्ट करना वास्ते प्रोटेक्शन। तीनवीं क्या कहते हो, कान का अंदर कहते भी इन्फेक्शन आको वहां आको पीप ने तो पानी जम का है तो वहां से वो निकाल को नाक का पीछे से लाको पेट में चल जाएगा, ड्रेनेज। ये 3 इंपॉर्टेंट कान का फंक्शन। तो अभी यह यूस्टेशन ट्यूब बोलते सो नाक का पीछे को भी नाक कान को भी कनेक्ट करते सो ट्यूब, उसको ओपन नॉर्मली द ऐसा रहेगा। तब नाक में कहती भी बड़ा प्रॉब्लम हो को है तो क्रॉनिक डिसीज कहती भी है तो कान में कहती प्रॉब्लम है तो ज़्यादा भी नाक में प्रॉब्लम है तो वो आपको अंदर से यूस्टेशन ट्यूब का अंदर से लाइनिंग को सूजन करके ऐसा बंद कर डालूंगा। यूस्टेशन ट्यूब को नॉर्मली काम करेंगे नहीं, ये 3 फंक्शन में नॉर्मली चलेगा नहीं। अब इसका ऐसा फंक्शन करने तो पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या रहेगा, उन्हें आपको शिकवा क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे कान पहले बंद होता था हम तो खुलता था, अब जरा रोज से कंप्लीट बंद होता खुलता बहुत कम टाइम में खुलता बोलेंगे। साथ साथ में कान सुने जाता नहीं, कान में जरा कैसे की है दर्द को बोलेंगे नहीं कैसे की है, और ये एंगल का साइड में इधर कान के नीचे ये साइड में कब तो भी दर्द का शिकार रहता, ये ज्यादा भी रात में आने का चांस है बोलते। अब कान का अंदर कैमरा डाल को एंडोस्कोपी करको कान का पर्दा देखते ही नॉर्मल आदमी को एक पर्ली कलर में रहेगा, शाइनिंग होगा, लाइट रिफ्लेक्स दिखेगा, लाइट अच्छा रहेगा देखने वास्ते। ये कंडीशन में वो पर्ली कलर जाको डल रहेगा। हमें पेशेंट के ना बोलेंगे नाक बंद करो, मुंह बंद करो, बैलून ब्लो कर सका ब्लो आउट करो, ऐसा करते ही एक नॉर्मल आदमी को पर्दा हलना। ये क्रॉनिक यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन है सो पेशेंट को ऐसा नाक बंद करको मुंह बंद करको ब्लो आउट करते ही हमारा कैमरा अंदर कान का अंदर रखो देख लो रहेंगे पर्दा में, ऐसा करते ही पर्दा हलेगा नहीं, हलते भी बहुत कम हलेगा। अब जरा टेस्ट करना, क्या टेस्ट करना, ये यूस्टेशन ट्यूब काम करता नहीं सो की को तो नाक का प्रॉब्लम नहीं तो कान का प्रॉब्लम और यूस्टेशन ट्यूब का भी है। तब नाक में एलर्जी ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट इयोसिनोफिलिक काउंट कर तो एलर्जी के वजह से मालूम हो जाएगा। कान का सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता, कान का मेन प्रॉब्लम भी हो सकता, तो कान का सुनाई का टेस्ट करना, साथ साथ में इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री का टेस्ट है, वो चाहिए यूस्टेशन डिसफंक्शन में मेन को यूज़ करती हैं सो तो वो भी करना। अब इसका साथ एक एक्स्ट्रा हो को हॉस्पिटल में यूस्टेशन ट्यूब फंक्शन टेस्ट भी है, को फैसिलिटी है तो और भी इंफॉर्मेशन मिलने चांसेस है। अब लेटेस्ट हो को ट्यूबो मैनोमेट्री करको है, वो कम जगह जब यहाँ है सो अभी एक जगह बढ़ का आता वो है तो और भी ज़रा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब नाक का प्रॉब्लम को हमें एक्सरे उठाएंगे, एक्सरे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलिया नहीं तो सीटी स्कैन उठाएंगे, उसका साथ साथ में कैमरा डाल को नाक में कैमरा डाल को एंडोस्कोपी करेंगे, नाक के पीछे भी देखेंगे, और कान का देखना तो इतना भी करके नॉर्मल हुआ नहीं तो एक सीटी स्कैन कान का भी उठाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट शुरू होने का पहले मैं क्या बोला, इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री मेन होकर करेंगे। तो इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री के बाहर से खाली मैं ज़रा बोल रहा था,
क्या कहते हो इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री एक नॉर्मल आदमी को उठाए तो द ऐसा फर्स्ट डायग्राम में सिखाऊंगा तो एक सेंटर में लाइन रहूँगा लेफ्ट में नेगेटिव लिखो रहूँगा राइट में पॉजिटिव लिखो रहूँगा इतना हाइट में ऐसा माउंटेन सिखा मेरे तो टाइप ए कर्व मतलब नॉर्मल मतलब ये आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग को भी कोरिलेट करना। अब पर्दा का पीछे कान का अंदर नेगेटिव प्रेशर आए तो तब ये ऐसा माउंटेन से का है सो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव प्रेशर भी रहेगा टाइप सी कर्व बोलेंगे। वैसा नहीं पर्दा के पीछे मिडिल ईयर में बीच का कान का पार्ट में पानी जम का है तो ऐसा माउंटेन डिसअपियर को सीधा लाइन मिलेगा टाइप बी कर्व बोलेंगे और लास्ट को टाइप ए एस कर्व वैसा भी एक टाइप है। तो ये रखो कान का पर्दा के पीछे क्या प्रॉब्लम की मालूम होगा वैसा यूस्टेशन ट्यूब के ऊपर से एक आइडिया भी मिलेगा और यूस्टेशन ट्यूब फंक्शन टेस्ट में और भी ज़रा इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने का चांस है। अब ट्रीटमेंट मेन प्रॉब्लम कहाँ पड़ा है नाक में है तो वो नाक का प्रॉब्लम सॉल्व करना उसका कान का है तो कान का भी सॉल्व करको उसका सेम टाइम में यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन भी नॉर्मल करके उठाना। तब नेसल स्प्रे रखो शुरू करेंगे नाक का स्प्रे। तो नाक का स्प्रे बड़े आदमियों को ये साइड में भी 2 बार प्रेस करना ये साइड में 2 बार प्रेस करना सुबह को भी होना रात को भी होना बच्चों को एक बार प्रेस कर दो बस एक रोज पे एक बार बस। तो इसका वजह से नेसल स्प्रे की वजह से खाली ज़्यादा तुमने मालूम होना तो यूट्यूब में जाको डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल स्प्रे दा तो इसका वजह से खाली फुल इन्फॉर्मेशन तुमने मिल जाएगा। साथ साथ में नाक का वॉश नेसल वॉश होना तो भी साथ कर तो उससे अच्छा। अब यूस्टेशन ट्यूब को नॉर्मल फंक्शन ले लेकर से ज़रा एक्सरसाइज बोल देता हूँ सिंपल लगो ऐसे बैलून ब्लो करना बैलून ब्लो करते सो नहीं तो वो एक ज़रा सा डिफिकल्ट हो वो ब्लो करते तो नाक में रखो ब्लो करने ट्राई करो 2 भी करना को नहीं कौन सा एक कर तो बस वो आपको एक टाइम में कर देंगे तो 10-15 बार करना सुबह को भी करना रात को भी करना ज़्यादा कर तो कान में दर्द आ जाएगा और सर चक्कर आने भी चांस है देखो करो नॉर्मल होकर कर तो बस च्युइंग गम खाते सो भी वो भी अच्छा गर्म पानी ज़रा पीते सो वो भी अच्छा ठंडा अवॉइड करते सो वो भी अच्छा। अब रात में इधर ज़रा गर्म रह के तो सेके तो ऐसी तरह मसाज करके छोड़े तो भी बेहतर। और 2 एक्सरसाइज बोल देता हूँ एक वैल्सल्वा मैनुअर अब एक टॉइनबी मैनुअर। वैल्सल्वा 2 भी करना को नहीं कौन सा एक कर तो बस। तो वैल्सल्वा में क्या करना का तो नाक बंद कर को मुंह बंद कर को बैलून ब्लो कर से ब्लो आउट करना। ऐसा करते ही सपोज मेरा लेफ्ट कान नॉर्मल भी राइट में प्रॉब्लम रखो तो ऐसा करते ही क्या होगा तो लेफ्ट कान जल्दी साउंड को ओपन हो जाएगा राइट ओपन होगा नहीं। तब ये ऐसा एक्सरसाइज सुबह में 10-15 बार भी रात में 10-15 बार भी करना। तो कब तक करना एक अबनॉर्मल है सो कान काम करते नहीं सो काम करते सो काम किसी का नॉर्मल हो इक्वल हो ओपन करे तक करना। उसका बाद भी तब का तब खड़ा डालने 2-3 हफ्ते कर तो अच्छा। ये करने मुश्किल है तो नेक्स्ट मैन्यूवर ये करना वो क्या करता हो नाक बंद कर को मुंह बंद कर को निगलना। ये भी पहले कर सका 2 बार करना एक टाइम करते 10 to 15 10 नहीं तो 15 बार करना। ये सिंपल एक्सरसाइज 2 में कौन सी एक कर तो बस। ये सब भी मेडिकल मैनेजमेंट। अब इतना कर को भी एक बेनिफिट हुआ नहीं कहते तो ऑपरेशन में सिंपलेस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या करता हो कान का पर्दा में छोटा एक छेद डाल को एक ग्रोमेट का ट्यूब से रखता सो दे ये ट्यूब फड़ी थांगा ये लाइन हमको दिसता सो वहाँ में आपको एक सक्शन रखी सो ये हटा डालते ये ट्यूब फड़ी थांगा तो ये ट्यूब रख डाल तो कान के अंदर हवा बाहर से ऐसा अंगा से वे नाक के अंदर से जांगा नहीं। तो यहाँ आपको कान में हवा पहुँच को अंदर का लाइनिंग से भी नॉर्मल करूँगा यूस्टेशन ट्यूब का अंदर से लाइनिंग भी नॉर्मल करने वो ट्राई करूँगा। ये ट्यूब आपको 6 महीने से 1 साल तक वो कान के अंदर रहेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक बाहर चल जाएगा वो ऑपरेशन करके उठाना को नहीं ये ऑपरेशन कर तो रखना होगा कान के अंदर। अब नेक्स्ट क्या क्या ऑपरेशन करेंगे पूछो तो नाक का पीछे कैमरा डाल को यूस्टेशन ट्यूब ओपन कर जगह में कहते भी टिश्यू बड़ को है तो लेसर कर को वो टिश्यू हटाना होगा उसे लेसर ट्यूबोप्लास्टी बोलते हैं। अब लेटेस्ट क्या कहता हो यूस्टेशन ट्यूब का अंदर एक छोटा बैलून को सिक्का अंदर रखो वो बैलून को फूक छोड़िए। फूक छोड़ते ही वो कितना प्रेशर में कहते 10 बार प्रेशर में फूक छोड़ को 2 मिनट को साथ रख लेंगे।
वो जनरल एनेस्थीसिया देखो कंप्लीट भोइश करको ऑपरेशन थिएटर में कर तो सही है, वैसा 1-2 बार करना पड़ेगा। ये आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट, ये बेलून ट्यूबोप्लास्ट, यूस्टेशन ट्यूब ट्यूबोप्लास्ट, एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट। ये क्रॉनिक यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन के बारे से बोलना है समझ। आदाब, शुक्रिया।